गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों के लिए कंप्यूटर की जो क्लास है जिसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 उसका तीसरा पार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं। वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो नेटवर्क दो प्रकार का बनाया जाता है, एक पीयर टू पीयर नेटवर्क और एक सर्वर टू क्लाइंट नेटवर्क। यहाँ जो आपके सिलेबस में है उसमें तीसरे का डिस्कशन है, जिसमें हाइब्रिड नेटवर्क के बारे में भी डिस्कशन दिया गया है। चलिए तो इन तीनों नेटवर्क्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट नेटवर्क जो है स्टूडेंट, ये जो नेटवर्क होता है ये क्लाइंट टू क्लाइंट यानी कि पीयर टू पीयर नेटवर्क कहलाता है। इस नेटवर्क में होता क्या है, मान लीजिए दो कंप्यूटर या दो से अधिक कंप्यूटर भी हैं तो वो आपस में जुड़े हुए तो होंगे। मान लेते हैं कि ये पीयर टू पीयर नेटवर्क का एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम बनाया है हमने। अब इसमें होता क्या है, इस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं ये सारे कंप्यूटर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य को कर सकते हैं। मीन्स किसी भी कंप्यूटर का किसी दूसरे कंप्यूटर पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य को कर सकते हैं। जब तक चाहें तब तक कार्य कर सकते हैं, किसी रूल के अंतर्गत बंधे हुए नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है सर्वर टू क्लाइंट नेटवर्क। ठीक है। इस नेटवर्क में क्या होता है, इस नेटवर्क में एक मेन डिवाइस होती है, यानी कि एक मेन कंप्यूटर होता है जो सर्वर कहलाता है, और बाकी के जितने भी कंप्यूटर इस नेटवर्क में जुड़े हुए होते हैं वो सभी इसके क्लाइंट्स कहलाते हैं। यही मतलब यानी कि सर्वर जो है वो बाकी सभी कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है, इन पर पॉलिसीज़ लगाता है, जैसे कि कितने समय तक आपको कार्य करना है, क्या क्या कार्य करना है, किस वेबसाइट का आप यूज़ कर सकते हैं, किसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, डाटा कहाँ शेयर करना है इत्यादि और भी सारी पॉलिसीज़ होती हैं। ठीक है। बाकी जो कंप्यूटर होते हैं वो पूरी तरह से इसी पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। जो सर्वर अलाउड करेगा बस उसी के आधार पर कार्य करेंगे, अन्यथा अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं कर सकते। अब तीसरा जो नेटवर्क यहाँ आपके सिलेबस में है उसका नाम है हाइब्रिड नेटवर्क। अब देखिए, हाइब्रिड नेटवर्क आवश्यकता पड़ने पर पीयर टू पीयर नेटवर्क की तरह कार्य कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर सर्वर टू क्लाइंट नेटवर्क की तरह कार्य कर सकता है, यानी कि ये दोनों नेटवर्क की विशेषता अपने अंदर रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो टॉपिक है वो है नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। नेटवर्क टोपोलॉजी देखिए स्टूडेंट, जिस तरह से मानव का शरीर होता है और उसके अंदर एक ढांचा होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जो भी
हमारे अंदर जो भी हड्डियां हैं वो आपस में जुड़ी हैं, ठीक है। किस हड्डी से कौन सी जुड़ी है, किसके बीच में क्या कम्युनिकेशन है, ऐसे ही नेटवर्क भी बनाया जाता है। तो नेटवर्क जब हम बनाते हैं, जब तैयार करते हैं, तब अलग अलग पर्पस के हिसाब से, यानी कि काम के हिसाब से ही मान लीजिए, या फिर किसी और उद्देश्य के हिसाब से, खर्च वगैरह है, लागत वगैरह है, इसके हिसाब से हम नेटवर्क भी अलग अलग प्रकार से बनाते हैं। तो जो टोपोलॉजी होती है वो बेसिकली देखा जाए तो नेटवर्क का एक ढांचा होती है, यानी कि इसी के माध्यम से ये पता चलता है कि जो कंप्यूटर हमने आपस में जोड़े हैं या जो अन्य डिवाइसेस हमने इसमें कनेक्ट की हैं वो किस प्रकार से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी नेटवर्क का ढांचा कहलाती है, ठीक है। अब टोपोलॉजी भी कई प्रकार की होती हैं, तो इन सारी टोपोलॉजी के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है बस टोपोलॉजी। ठीक है, आप लोगों ने रोड पर चलने वाली बस देखी होगी, ऑब्वियसली सभी ने देखी होगी। देखा जाए तो उसमें होता क्या है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, मान लीजिए कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, बीच में रोड है। अब रोड में आप लोगों ने देखा होगा स्टॉप बने हुए होते हैं, ठीक है, इस तरह से स्टॉप बने हुए होते हैं। तो सेम प्रोसेस होता है बस टोपोलॉजी का। बस टोपोलॉजी में इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लीजिए जो सर्वर रखा हुआ है वो है, और उसके बाद उसमें से एक मेन केबल निकाली जाती है। उसी मेन केबल से बाकी जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो उसी के कनेक्टर वगैरह से जुड़ जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये छोटा सा डायग्राम बनाया है कि इसमें ये मेन सर्वर है और बाकी ये जो है ये सारी डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर हो सकते हैं और कोई अन्य डिवाइसेस भी हो सकती हैं। तो ये एक मेन केबल से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो चलिए कुछ फ़ायदे इसके देखते हैं। आप लोग अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें सिर्फ एक ही केबल है। इसका फ़ायदा ये है कि केबल इसमें बहुत कम यूज़ होती है। अब केबल यूज़ कम होगी तो हमारे पैसे की बचत हो जाएगी, लागत कम आएगी। दूसरा बेनिफिट इसका ये है, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, जितना भी आप इसको आगे बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। तीसरा ये है कि बहुत आसानी से बन जाता है, ये ज़्यादा आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। अब इसके नुकसान देखते हैं। नुकसान इसमें क्या क्या है, जैसे मान लीजिए ठीक है, अगर ये केबल यहाँ से गड़बड़ हो जाए तो ये पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। अगर ये यहाँ से खराब हो जाती है तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। दूसरा, यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है वो इन सभी के पास में पहुँच जाएगी, यानी कि इसमें सिक्योरिटी की बहुत कम चांसेस होंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर की, मान लीजिए इसको भेजना है तो ये इन दोनों से होकर गुजरेगी, तो ये इसका एक नुकसान है, यानी कि प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ यहाँ पर नहीं रहती है, ठीक है। नेक्स्ट टोपोलॉजी के बारे में देखते हैं, इसी पे बना लेते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी है दूसरी, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी है। स्टार यानी कि जो तारा वगैरह होता है, आप वही समझ लीजिए कि एक यहाँ पे क्या तारे की बात कर रहे हैं। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, जो भी हम नेटवर्क बनाते हैं या जो कंप्यूटर में आप जोड़ेंगे तो वो एक स्टार के रूप में जुड़ेंगे, यानी कि सारे कंप्यूटर आपस में जो जुड़ेंगे वो एक स्टार की तरह जुड़ेंगे, ऐसा लगेगा कि ये स्टार रूप में जुड़े हुए हैं। देखिए कैसे देखते हैं, मान लीजिए
ये एक सर्वर है और सर्वर से हमने एक डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट कर दी। हब हो सकती है, हब डिवाइस या फिर स्विच हो सकता है, और इसी से हमने क्या कर दिया, बाकी के अन्य डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सर्वर हो गया, और बाकी ये जो डिवाइसेस हैं वो आप देख सकते होंगे कि स्टार के रूप में जुड़ी हुई होती हैं, तो ये स्टार टोपोलॉजी कहलाती है। अब इससे भी कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फायदे की बात करते हैं इसके। पहली चीज, इसका नेटवर्क बनाने में बड़ी आसानी रहती है। बहुत इजीली इसमें कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमने जो नेटवर्किंग डिवाइस यूज़ की है उसमें कनेक्टर होते हैं लगे हुए। आप जब चाहे केबल के माध्यम से कनेक्टर को कनेक्ट कर दीजिए, आपका कंप्यूटर जुड़ जाएगा। आप हटाना चाहते हैं तो उसको कनेक्टर को हटा दीजिए, कंप्यूटर जो होगा वहाँ से हट जाएगा। तो ये इसका बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट इसका ये है, कि कंप्यूटर सॉरी नेटवर्क जो है वो कम लागत में बन जाता है। एक ही डिवाइस से हमने इसको जोड़ दिया और बाकी के डिवाइसेस हैं वो इसी से जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब नेटवर्क ब्रॉडकास्ट हो जाता है। एक मैसेज छोड़ा, सभी के पास में एक साथ में पहुंच जाएगा। आगे कुछ इसके नुकसान। मेन नुकसान तो इसका ये है, अगर ये सेंट्रल डिवाइस खराब हो जाती है, सेंट्रल डिवाइस का मतलब है कि ये जो हब या स्विच हमने यूज़ किया है यही खराब हो जाता है तो नेटवर्क पूरा डैमेज हो जाएगा, नेटवर्क कामयाब नहीं रहेगा। दूसरा नुकसान इसका ये है कि प्राइवेसी नहीं रहती है। अगर हमने हब का यूज़ किया है, हालांकि ये ब्रॉडकास्ट करता है नेटवर्क को, लेकिन प्राइवेसी नाम की इसमें कोई भी चीज़ नहीं रहती है। कोई मैसेज अगर आप छोड़ते हैं तो वो सभी डिवाइसेस के पास में सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ नुकसान भी हैं इसके। आगे बात करेंगे रिंग टोपोलॉजी के बारे में, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। आप इसको नोट कर लीजिए, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो बता दीजिए। थैंक यू।